बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद तमाम भाइयों को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, आप मुझे देख रहे हैं। मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ। तो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और शादियों का जो है वो सीज़न वो शुरू हो गया। शादियों के सीज़न में हमें एरियल फायरिंग, जिसे हम हवाई फायरिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और पाकिस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई शहर हो या कोई देहात हो, जहाँ पे ये एक ख़तरनाक अमल जो है वो ना किया जाता हो। मेरे भाइयों, ये जो वीडियो आपने देखी है, ये एक शादी की या मेहंदी की एक वीडियो है, जिसमें दो अफराद जो हैं वो उन्होंने AK-47 उठाई हुई है और जो हैं एरियल फायरिंग यानी कि हवाई फायरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो फायरिंग करता है शख्स, वो जो है तकरीबन 40 से 45 डिग्री पे फायरिंग कर रहा है, ब्रस्ट निकालता है ऑटोमेटिक AK-47 का। और दूसरे नंबर पे जो करता है फायरिंग बंदा, वो जो है तकरीबन हार्डली 10 से 15 डिग्री के एंगल पे जो है वो अपना ब्रस्ट जो है वो निकालता है राइफल का। ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और एक जानलेवा अमल है। ये गोलियां जो ब्रस्ट निकले हैं, ये जो गोलियों के स्लग हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर ये लैंड करेंगे और ये किसी की जो है वो मौत का सबब बनेंगे। किसी की अगर खुदा नास्ता अगर मौत नहीं भी होती तो किसी के माल मवेशी या किसी की जो है प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, किसी की गाड़ी को डैमेज करेंगे, किसी के घर को डैमेज करेंगे। ये जो AK-47 के ये जो ब्रस्ट निकाले हैं उन्होंने, मेरे भाइयों, ये हकीकत है कि ये AK-47 जिस तरह एक कोड़िए के भाव में मिल जाती है पाकिस्तान में, इनके जो बैरल होते हैं उनकी मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ कि ये जो साहब फायरिंग कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम हवाई फायरिंग कर रहे हैं और ये जो गोलियां हैं वो हवा में कहीं दूसरी जगह पे जाके लैंड करेंगी। अमूमन होता क्या है, जब एक शिकारी जो होता है वो जब गन को एलिवेट करता है, वर्टिकल पोजीशन पे एलिवेट करता है अपनी स्कोप को या गन को, वो इसलिए करता है ताकि वो जो गोली का स्लग होता है वो दूर जाके गिरे, ठीक है, दूर के टारगेट के लिए। अगर ये देखा जाए इस वीडियो को, ये जो ब्रस्ट मारे हैं लोगों ने, ये ऐसे ही है जैसे ये सीधी फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन ये इन्होंने चूंकि वेपन अपने एलिवेट किए हुए हैं, इन्होंने जो है वो जो ऐसे ही है जैसे ये किसी चीज़ को मार रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो दूर है, तो उसके जो स्लग की जो ट्रजेक्ट्री है उसको वहाँ दूर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने वेपन्स को एलिवेट किया हुआ है वर्टिकल पोजीशन में। ये ऐसी है जैसे ये सीधे ब्रस्ट मार रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में उन्होंने अपने जो गन है वो ऊपर उठाई हुई हैं। AK-47 में जब ये इस तरह के राउंड निकाले जाते हैं तो उनके जो बैरल होते हैं उनमें ग्रोव्स जो होती हैं, जो ट्विस्ट रेट होता है बैरल का, वो बना नहीं होता। वो जो है सादे बैरल होते हैं जिनमें ट्विस्ट रेट वगैरह नहीं होता, जो आप गोली के स्लग को जो है वो ट्विस्ट करके एक खास ट्रजेक्ट्री में सीधी लाइन में दूर फेंकती हैं। ये ऐसा नहीं होता, ये जो पाकिस्तान की बनी हुई AK-47 है। रशियंस में मुझे नहीं पता ट्विस्ट रेट होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। जितनी AK-47 मैंने देखी हैं उनमें मैंने ट्विस्ट रेट नहीं देखा। वो सिर्फ बैरल होते हैं, सादे जो बैरल होते हैं वो। जब आप बिना ट्विस्ट रेट के वेपन, बैरल वाले वेपन इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो स्लग निकलता है तो वो एक आज़ाद स्लग, एक आज़ाद गोली होती है जिसका कोई रास्ता नहीं होता। वो कहीं भी जा सकती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे भी है, वो जहाँ पे भी जाएगी वो नुकसान करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने सीधे एक फायर कर रहे हैं तो वो 100% श्योर नहीं होता कि वो स्लग जो है वो सीधे ही जाएगा, अपनी ट्रजेक्ट्री को फॉलो करेगा, आपके एम को फॉलो करेगा। वो नीचे भी आ सकता है, साइडों पे भी जा सकता है। और ये पर्सनली हमने ये चीज़ करके देखी है टारगेट शूटिंग में। एक जगह पे हम टारगेट शूटिंग कर रहे थे इसी तरह, तो एक बॉटल जो है उसको एम कर रहा था मैं,
और जब मैं शॉट लगाता था तो वो जो बाटल को कुछ नहीं होता था, हत्ता कि बाटल क्या, वो जो पूरा टारगेट का मेरा एरिया था वहाँ पे स्लग जाता ही नहीं था, लगता ही नहीं था। तो परेशान हो गए कि ये गोली जा कहाँ रही है। तो जो साथ वाले भाई हैं, साथ वाले मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो मुझे बताते हैं कि भाई साहब गोली तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, हत्ता कि वो जो टारगेट था वो तकरीबन 30 यार्ड होगा, ऑलमोस्ट 100 फीट तक। तो मैंने कहा तो गोली कहाँ जा रही है? वो कहता है कि गोली तो नीचे पाँव पे लग रही है, बिल्कुल नीचे। हत्ता कि जो बैरल होता था वो उसका जो एम होता था वो मेरे टारगेट पे होता था, यानी कि फर्श पे नीचे तकरीबन 20-25 फुट के दूर। यानी कि वो जो गोली निकल रही थी वो ट्रजेक्ट्री को फॉलो नहीं कर रही थी, वो बल्कि आज़ादाना निकल कर कहीं पे भी आगे पीछे, जिस तरह वो शुरलियाँ जो होती हैं वो निकल जाती हैं कहीं पे भी, वो उस तरह जा रही थी। ये बिल्कुल अगर पंजाबी में आपको बताऊं, जिस तरह वो शुरलियाँ छोड़ते हैं ना तो उनका एक टारगेट नहीं होता कोई। ये बिल्कुल एक अच्छी मिसाल जो है मेरे जहन में आई है, ताकि आपको समझ आ सके मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जितनी भी फायरिंग है ये इन्होंने की है लोगों ने, या कोई करता है, खुदा का वास्ता है, अगर आपको अपना नहीं ख्याल तो कम से कम दूसरे जो लोग हैं उनका ख्याल करें। और ये घटिया और ये 2 नंबर किस्म के ये हथियार जो ना सिर्फ दूसरों की जान के लिए भी खतरा है बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा है, ये इस्तेमाल ना करें। इनको गार्बेज करें, इनको फेंकें। एक अच्छा इंपोर्टेड वेपन हथियार लें जो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करे और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करे। और एरियल फायरिंग बिल्कुल ममनू है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक राउंड की भी एरियल फायरिंग नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।